नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और इस बार दिवाली से पहले बाजारों का मूड कुछ बिगड़ा हुआ है। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, नतीजे कंपनियों के कमजोर आ रहे हैं और गिरावट बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन क्या यही सही समय है इस दिवाली पर निवेश करने का? एफआईज अभी और बेचेंगे या खरीदारी लौटेगी? और ख़ास तौर से हमारे अपने और विदेशी फंड मैनेजर्स दोनों भारत पर किस तरह का नज़रिया बनाकर बैठे हैं, और साथ ही क्या ये दिवाली आपको एक ऐसा मौका दे रहा है जो अगली दिवाली तक पैसा कमाने का आपको एक अच्छा मौका बनाकर देगा। आइए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारी खास पेशकश दिवाली के इस विशेष मार्केट शो में आप सबका स्वागत है। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आइए देखते हैं, दिवाली आई जोश आई। समीर सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको, हेलियोस कैपिटल की पूरी टीम को, सभी को लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें कि यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक आप सब बहुत प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लिए भी और आपके निवेशकों के लिए भी ढेर सारा पैसा कमाएं सर। थैंक यू वेरी मच। और मेरे बोरिंग कपड़ों पर ना आ जाइए कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा दिवाली। नहीं सर, आज आपके कपड़े मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से ठीक है। बड़े सीरियस टाइप कपड़े हैं आज। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप जब भी आपसे बात करता हूँ बड़ा मज़ा आता है और बड़ी इंसाइट भी मिलती है। लेकिन इस बार दिवाली से 15 दिन पहले तक तो सब ठीक था, महीने भर पहले, लेकिन जैसे जैसे दिवाली के नज़दीक पहुँचे हैं मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा वो जोश खत्म हो गया है। हमने भी जब थीम बनाई थी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तब तक तो दिवाली आई, जोश आई था। अब ऐसा लग रहा है बदलने की ज़रूरत है। आपको भी लगता है नहीं मूड जी, माहौल नहीं। बदल गया सर? नहीं जी, ऐसे मत सोचिए। ये सोचिए कि अगर ये जो दिवाली का ये साल जो चल रहा है, सारे रिटर्न इस साल में बना लेते तो फिर अगले साल और मुश्किल हो जाता। हाँ, अब बिल्कुल आप सर। देखो कि लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक पैसे बन गए अच्छे, यस। करेक्शन के बाद भी। ठीक और बात अब है। नेक्स्ट दिवाली तक के लिए हायर प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ अगेन डूइंग वेल। हम्म, बढ़िया। कम से कम थोड़ा सा कूल ऑफ हो गए तो शायद अगली दिवाली तक के लिए बेहतर माहौल बनेगा। लेकिन उम्मीद रखें ना सर कि अगली दिवाली तक रहेंगे मजबूत, बाजार फिर से तेजी पकड़ेंगे, ये आश्वासन सब चाहते हैं। तो अभी क्या दो प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। एक प्रॉब्लम हो रही है कि फॉरेनर्स बेच रहे हैं, जिसका लोग लॉजिक लगा रहे हैं कि चाइना में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए इतनी अर्जेंसी थी, हाँ हाँ। क्योंकि चाइनीज मार्केट इस महीने तो डाउन है। तो अगर किसी को इतनी अर्जेंसी हो तो कि भाई चाइना बहुत बढ़ रहा है तो मुझे फटाफट चाइना में पैसे डालने हैं, इसलिए मुझे यहाँ बेचना है, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये अर्जेंसी अगर है, तो कौन सी और डेडलाइन है आपके सामने? वो है यूएस इलेक्शन की। अब हो सकता है उसके लिए कर रहे हो कि अगर ट्रम्प आया, विच इज मोस्ट लाइकली, तो फिर ट्रम्प चाइना पे टैरिफ लगाएगा, फिर इंडिया पे भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, चाहे एब्सोल्यूट में चाइना ज्यादा हो। तो ये चीजें 2 4 10 5 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगी। ट्रम्प विल मोस्टली विन, बट उसका हो जाएगा बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज और दूसरा जो है वो है थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हमारे लिए, कि कुछ रिजल्ट्स हमारे बड़े गंदे आए हैं, मोस्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर फेसिंग, चाहे वो कंज्यूमर सेल्स हो, चाहे वो लेंडिंग टू कंज्यूमर हो। हाँ, ये थोड़ा सा है, इसमें 5 6 महीने निकलेंगे लाइफ के, मुझे लगता है। ओके, ठीक बात है। तो आपने दो बड़े कारण जिससे अब तक हम गिर रहे हैं, इस महीने हाईएस्ट एवर सेलिंग एफआईएस की हुई है, तो ऐसा बहुत चिंता करने की बात नहीं कि भारत छोड़ के चीन चले जाएंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट सीजन थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि बहुत दुखी हो जाए। तो दो कारण उसमें तो ठीक है, लेकिन कुछ फिर सेक्टर्स खराब है, कुछ सेक्टर्स खराब है। जी जी, मैं उस पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि आपने अमेरिका की बात की कि अमेरिका के चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर को होने वाले हैं। इलेक्शन के बाद सेल ऑन न्यूज़ हो जाए तो फिर तो सर एक रिस्क और बाकी रहेगी। इन दो के बाद भी अगर चुनाव के बाद अमेरिका जोर से घट जाता है तो फिर दुनिया के साथ हमें और घटना पड़ेगा। नहीं, बट जोर से क्यों घटेगा वो? ये नहीं हो रही अभी की बेट, ये नहीं है। अच्छा। अगर अगर में तो कुछ भी लगा दें, बट अभी की बेट ये हो रही है हाँ। कि ट्रम्प विल विन। ओके। तो यूएस मार्केट के लिए बेटर है, क्योंकि वहां तो टैक्स वैक्स कट करेगा या इतने बढ़ेंगे नहीं। एंड सेकेंडली, अगर उसने चाइना वगैरह पे टैरिफ लगाया, अगर लगाया, पहले दिन तो कोई लगाएगा नहीं, किसी को ना कि सुबह उठ के वो पहली बात तो 20 जनवरी को एक्चुअल प्रेसिडेंट बनते हो नेक्स्ट ईयर की। तो 20 जनवरी तो कोई टैरिफ तो नहीं बढ़ा रहा।
लेकिन लोग फिर ऐसे ही होते हैं ना, हर इवेंट में ऐसे ही होता है कि आप उस इवेंट को गिनते हो, ऑल्दो प्रैक्टिकल वो इवेंट जनवरी में जाके बनेगा, व्हेन द प्रेसिडेंट कैन टेक सम एक्शंस। और मेरी बेट अदरवाइज ये है कि वो इतना टैरिफ बढ़ाएगा ही नहीं। ये बार्गेनिंग टूल्स होते हैं सबको डराने के लिए कि मैं ये कर दूंगा ताकि आप अपना मॉडरेट करें, जो भी जिस पॉइंट पे भी उनकी लड़ाई हो रही है, या इंडिया को बोले कि आप अपना थोड़ा फ्री करो या हमारे प्रोडक्ट के लिए कम करो, नहीं तो हम आपका टैरिफ बढ़ाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप वैसे भी नवंबर 5 को थोड़ा ट्रम्प अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर देगा। अब किसी को पता भी नहीं एग्जैक्टली पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी या ये बार्गेनिंग के लिए है। तो ठीक मेरे बात। लगता है जनरली इवेंट खत्म हो जाता है, फिर आदमी आगे चल पड़ता है कि अभी तो बड़े दिन है, फिर देखेंगे जब आएगा। ठीक बात है। एक और जो बड़ी चिंता लोगों को थी कि भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा ऊपर हैं, हाई हो गए हैं, थोड़े महंगे हो गए हैं। लगभग लगभग सर 10%, 9 से 10% ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे तो थोड़ा सा और ज़्यादा होंगे। क्या इन लेवल पर आने के बाद वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल हैं या अभी भी महंगे हैं? नहीं, लार्ज कैप के तो बड़े रीजनेबल है। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आप बाद में अपने आप प्रेजेंट करना, नहीं तो मैं आपको इमेज भेज दूंगा होगी। जी जी। आप लास्ट 3 इयर्स का निफ्टी रिटर्न देखो हम्म। और उसको कंपेयर करो लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 15 इयर्स, लास्ट 20 इयर्स, लास्ट 7 इयर्स, लास्ट 9 इयर्स। सबसे लोएस्ट लास्ट 3 इयर्स का है, हम्म। विच अच्छा। इज 12% पर एनम। हम्म। ओके, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल, आज से 25 साल, आज से 5 साल, आज से 3 साल, सब में देखो सबसे लोएस्ट 3 साल का है। फिर आप कहो कि नहीं ये तो आप जान के लार्ज कैप इंडेक्स को ले रहे हैं, तो फिर आप लो NSE 500 इंडेक्स को। वो लोएस्ट नहीं है लेकिन वो सब एक बराबर है। खाली लास्ट 5 इयर्स का नंबर बड़े हाई लगते हैं दोनों के। तो इसलिए लोग कहते हैं 5 साल में बड़े रिटर्न बन गए, इसलिए मार्केट को करेक्ट होना जरूरी है या मार्केट करेक्ट होगी। लेकिन आप वो 5 साल को 7 साल कर दो, फिर नंबर नॉर्मल हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो लास्ट 5 इयर्स के नंबर अच्छे इसलिए भी हैं कि वो -6 और -7 ईयर बड़े गंदे थे, विच वॉज 2018 और 2019। लेकिन अगर आप खाली 5 साल के नंबर देखो तब आपको लगता है हाँ जरा ज्यादा मार्केट बढ़ गई है। 12-14% जो पर एनम के बदले में वो कोई 20% है या 21% है। बट ओनली फॉर 5 ईयर, ना 3 साल में है, ना 7 साल में है, ना 9 साल में है, ना 15 साल में है, ना 20 साल में है, ना 25 साल में। तो अब इसका आंसर ये है कि अगर आपको 5 साल के नंबर बड़े हाई लगते हैं तो फिर आपको 2 साल 3 साल पहले बोलना था ना, क्योंकि लास्ट 3 साल के तो ठीक नहीं, मतलब नॉर्मल से भी मच लोअर है। तो मुझे लगता है ये पुरानी स्टोरी चले जा रही है, क्योंकि कुछ स्मॉल कैप बड़े चले, कुछ मिड कैप बड़े चले। अब उनकी करेक्शन हो रही है या ज्यादा हो रही है। अब उससे ओवर टाइम क्या पूरी मार्केट डाउन होगी कि खाली वो ज्यादा गिरेंगे कि वो कम बढ़ेंगे, ये किसी को क्या पता। बट ओवरऑल आर नंबर्स फॉर लास्ट 3 इयर्स आर बिलो आर रिटर्न्स, सॉरी बिलो आर लॉन्गर टर्म रिटर्न्स, एंड ऑल्सो लोअर देन आर अर्निंग्स ग्रोथ। अब आगे की अर्निंग ग्रोथ अब जाके थोड़ी कंफ्यूजन हुई है ना ये इस क्वार्टर में। बट अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। तो अगर आपको अभी हाई लगता है तो 3 साल पहले और भी हाई लगता था, फिर क्या हुआ? अब तो बल्कि मॉडरेशन हो रही है। तो सर आपको अर्निंग ग्रोथ पे कुछ क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं क्या, या फिर अभी जो इस क्वार्टर में थोड़ा ठंडा दिख रहा है कि इलेक्शन थे, इलेक्शन के आसपास खर्चे वर्चे वैसे भी थोड़े कंजम्पशन ये सब कम हो जाते हैं, तो एक एक दो क्वार्टर का फिनोमिना है या वाकई में मतलब अब हम धीमी अर्निंग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? पहली बात तो है जी कि इलेक्शन को हम पॉजिटिव गिनते थे स्पेंडिंग के लिए, बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पार्टीज या खर्चती थी या कैंडिडेट खर्चते थे वैसे उनके बैंक में पड़े होते थे या तिजोरी में पड़े होते थे। तो वो तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आप गाड़ियां रेंट कर रहे हो, आप होर्डिंग लगा रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, बसें कर रहे हो, तो वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसको नेगेटिव ऐसे बना दिया हमारे लोगों ने, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कंज्यूमर स्लो डाउन है, बिकॉज कंज्यूमर में जो कोविड के बाद जो अमीर कंज्यूमर है, जो हम कहते थे के शेप है, उसने कारें खरीद ली, उसने घर खरीद लिए, उसने अपग्रेड कर दिया, वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप खरीद लिए। अब वो बार बार थोड़ा चीजें होती होती रहेंगी, तो वो करेक्शन तो होनी थी या होनी है। मुझे लगता है कंज्यूमर का स्लो डाउन में लगेंगे 6-9 महीने, बाकी ठीक है।
ठीक बात है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि लार्ज कैप्स में और स्पेशली निफ्टी में तो कभी भी कोई ऐसे अनाप-शनाप तेज़ी नहीं हुई, वैल्यूएशन ठीक है, कोई महँगे नहीं है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों पर आपका क्या कहना है? क्या वो महँगे हो चुके हैं और वहाँ पर जो अब कई सारे स्टॉक्स ऐसे 30 से 50% करेक्ट भी हो चुके हैं, वो रीज़नेबल हैं या और? नहीं, अभी मोमेंटम में तो अभी गिर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप थोड़े तो ठीक हो ही गए हैं, क्योंकि करेक्शन इतनी हो गई है कि आपके 6, 8, 9 महीने के अर्निंग मतलब प्राइसेस 8, 9 महीने पीछे चली गई है ना। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मिड कैप में अभी भी आप कह सकते हो चलो कि अगर बड़ी सेलिंग हुई तो वो मिड कैप पे ज़्यादा अटैक होगा। अब आप देखो जैसे जो बड़े बैंक हैं एचडीएफसी, कोटक वगैरह, उन्होंने गिरना थोड़ा कम कर दिया, बजाज फाइनेंस, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थोड़े कम हो गया है, आईटी ठीक कर रहा है। अब ऑटो और कंज्यूमर पे हो रहा है, बिकॉज़ कंज्यूमर के मल्टीपल्स भी हाई थे और मैं तो बार-बार आपके टीवी में भी आके बोलता था कि वो 4% बारिश हो गई, 5% हो गया, वो पुराने ज़माने की कहानियाँ थी कि जी बारिश हो गई तो लोग लीवर से साबुन खरीद लेंगे। ये सब चीज़ें आजकल कौन करता है ऐसी चीज़ें? आप तक पैसे आएँगे तो आप डेटा खरीदोगे, आप कोई अपना फ़ोन बड़ा करोगे, कुछ आप अपनी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खींचोगे, आप उस पे सुना लोगों को दिखाओगे कि मैंने कौन-सी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक तो बात है। बास्केट भी चेंज हो गई है कंज्यूमर की। इसलिए हर चीज़ को कि कंज्यूमर का ये वाली स्पेंडिंग कम हो गई है, इससे ओवरऑल इतना फ़र्क ना पड़े, बट स्टॉक्स तो फिर उसी कंज्यूमर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, उसी कंज़म्पशन को मेरा मतलब है। परफेक्ट। वो थोड़ा तो है खराब। ठीक बात है। अच्छा सर, अब लोकल लिक्विडिटी की बात करते हैं। अब तक तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स मजबूत रहे हैं, एसआईपी में भी पैसे बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इतना शार्प और बड़ा करेक्शन प्राइस के लिहाज से दिखा नहीं है। पहली बार ये करेक्शन कई सारे नए इन्वेस्टर्स, पहली बार वाले इन्वेस्टर्स को दिख रहा है। ये कैसे हैंडल होगा और क्या आपको लगता है कि इससे कहीं लोकल डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो कम हो सकती है, ये खतरा है? अभी इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इस साल का रिटर्न देखेंगे, अब लोग क्या कब एनालाइज़ करेंगे? सपोज़ दिवाली से कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिटर्न हैं। अगर आप ईयर टू डेट मतलब कैलेंडर ईयर टू डेट कर रहे हैं तो बड़े अच्छे रिटर्न है, 20-22% फंड्स के रिटर्न है, या इंडेक्स के भी आई थिंक 15-16 हैं जो भी है। सो अभी आपको वो नेगेटिव नजर भी नहीं आएगा, अगर आप खाली जो 2 महीने पैसे पहले डाले हैं, 1 महीना पहले डाला है, उसमें आपको थोड़ा फॉल दिखेगा। बट आपके एग्रीगेट एनएवी में अगर आप 6 महीने पहले भी आपने डाले तो आप प्लस ही होगे मोस्टली। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी होगा। उसके लिए आपके स्टेटमेंट में नज़र आना चाहिए। हम्म। लास्ट इंस्टॉलमेंट से तो कोई नहीं देख रहा होगा, मुझे लगता है। हुँ। ठीक बात है। तो अभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है तो तो इसलिए साल अच्छा जी। रहा है ना, ओवरऑल हुँ, साल अच्छा रहा है। करेक्ट। तो ठीक इसलिए बात। कोई इतना किसी को ये नहीं लगेगा कि हर आदमी अंडर वाटर हो गया। अगर एक तो मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ द जब आपके पास आए क्वार्टरली, हुँ, क्वार्टरली भी बुरी नहीं लगेगी मुझे लगता है, खाली हुँ। मंथली बुरी लगेगी। ठीक बात है। बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा, अब आते हैं सर कुछ आपके फ़ेवरेट सेक्टर्स पर। बैंक्स, एनबीएफसी वगैरह अभी तक तो मजबूत रहे हैं, उतने ख़राब नहीं हुए हैं। क्या लग रहा है सर, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी अब जब से कट शुरू होंगे, ये होंगे, क्या ये सेक्टर थोड़ा बेहतर कर सकता है? तो जी पहली बात है, इंटरेस्ट रेट कट तो अब आरबीआई अपने आप ही कहता है कि हमें अभी नहीं करना, तो अब तो नहीं हो रहा अभी। तो इसलिए पहले नंबर पे एफआई की सेलिंग रुके, तब इन सेक्टर्स को हेल्प हो, क्योंकि एफआई जो सेल कर रहे हैं उनके पास ज्यादा है क्या, उनके पास यही चीजें ज्यादा है, राइट। रिलायंस और कोटक और एचडीएफसी बैंक भी था, पर एचडीएफसी बैंक तो काफी पहले ही बेच दिया, तो अब थोड़ा कम लगता है बेच रहे हैं। हुँ, और बजाज फाइनेंस, इसलिए इसमें देखो ना कितनी, इवन बिफोर दिस अक्टूबर काफी सेलिंग हुई। तो एक तो एफआई रुक जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर को होगा। और सेकेंडली अगर आप बड़ी वाली कंपनीज देखें, विच आर दीज बिग बैंक्स एंड बिग एनबीएफसी, वो फिर भी ठीक कर रहे हैं। बट उसी सेक्टर में कुछ कुछ अभी गंदे रिजल्ट भी आए हैं ना, जैसे आज बैंक का रिजल्ट आया। अब उससे फिर आपको ओवरऑल आपका थोड़ा डर हो जाता है। बट स्टिल फाइनेंशियल इज बेटर, और फाइनेंशियल इज नॉट ओनली बैंक्स एंड एनबीएफसीज। फाइनेंशियल में ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब है उसमें भी। अभी तक तो अच्छे हैं, लेकिन अगेन मैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से डरा हूँ, क्योंकि अब पता नहीं कि सेबी जब ये इम्प्लीमेंट होंगे बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर में जब भी होंगे, तो उससे कितनी लिक्विडिटी कम होती है, क्या होती है। बट ठीक है, अभी के लिए रिलेटिवली अच्छा है। सेकंड जो सेक्टर बेटर सेफर है वो है आईटी। उसमें क्या है कि आपको ऐसा कभी रिजल्ट नहीं आएगा कि आपका अ, बहुत ही सरप्राइज हो जाए। ऑफकोर्स वो भी आप कह सकते हैं कल केपीआईटी में आ गया, बट इन जनरल
उसमें ओवरऑल न्यूज विल नॉट बी बैड बैड। तो इसलिए वो थोड़ा हाइडिंग है अभी 3 4 6 महीने के लिए। यूएस ने अच्छा कर रहा है, वहाँ की मार्केट अच्छी कर रही हैं, जनरली देर इज कॉन्फिडेंस, तो वो ठीक है। सबसे गंदा रिलेटिवली है ऑटो सेक्टर मेरे हिसाब से, एंड कंज्यूमर स्टेपल एंड ये कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप सेक्टर। हम्म। तो और कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स ये थोड़ा सा खराब रहेगा, लेकिन बाकी ठीक है, उतना बुरा हाल नहीं है। बैंक्स आईटी स्पेशली ठीक ही नतीजे दे रहे हैं, ये बात तो सही है। बैंक्स में क्या है, बैंक्स में कुछ अच्छे हैं हाँ, और कुछ खराब। कुछ थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन उनकी भी इतनी पिटाई हो गई है, शायद वो भी ठीक हो जाए 2 1 महीने में। लेकिन एक और स्पेस जिस पर आप बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं वो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों खूब की है। अच्छे हैं, वो सारे अच्छे हैं। वहाँ पर अभी क्या व्यू है, आपको लगता है कि बढ़िया एक्शन वो रहेगा? बहुत बढ़िया, तीनों बहुत बढ़िया हैं। हम्म। पीएम भी बहुत बढ़िया है, अपना जोमेटो बहुत बढ़िया है, पॉलिसी बाजार बढ़िया है, सबकी पॉजिटिव चीजें भी हैं। हम्म। तो जोमेटो का तो रिजल्ट ही अच्छे होते हैं, हम्म। तो वो तो सबको पता है कि वो ग्रोथ भी अच्छी है। और अब तो अच्छा, बाय द वे सारे स्टॉक हमारे पास हैं, फिर से बोल रहे हैं, जिसको नहीं समझ आई कि हम पूरे इंटरेस्टेड पार्टी हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। सो उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं और सबको पता भी है, बट स्टिल अच्छे रिजल्ट है तो अच्छे रिजल्ट है, और अच्छे रिजल्ट की शॉर्टेज है आजकल मार्केट में। अच्छा, आप सेकंड है आपने अपना ये पेन। जी जी। जी जी सर, आपने ऑटो के रिजल्ट्स की भी बात की, तो कई बार होता है ना कि वो बहुत बड़ा आईपीओ मार्केट में हिट करता है तो मार्केट का भी टॉप कर देता है। हुंडई ने क्या मार्केट का और ऑटो सेक्टर दोनों का टॉप कर दिया है सर? वो तो जी मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा क्यों, वो तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। हम्म। सबसे नंबर वन यूजलेस सेक्टर हमारा ऑटो सेक्टर है, बताता हूँ। हम्म। तो ऑटो में मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा, फोर व्हीलर एंड मे बी इवन कमर्शियल व्हीकल्स। सो सेकंड आपका आ गया ये जोमेटो, सॉरी जोमेटो हो गया, पेटीएम। उसमें भी क्या है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है, उसको गवर्नमेंट से या एनसीपीआई से या जिससे भी अप्रूवल चाहिए वो ले लिया। दैट मीन उसने वो जो क्रिटिकल अपना प्रॉब्लम था वो हैंडल कर लिया है। एंड अगर आप सोचो कि कोई कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस हो जिसमें आरबीआई या जब जो भी आके बोले कि आपने गलत किया है, वो बैंक बंद हो गया या जो भी हो गया, उसके बाद भी आप सरवाइव करो, तो असल में आपकी स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो तो बाहर आ गई ना। एंड प्लस होपफुली सम पॉजिटिव न्यूज विल कम। एंड तीसरे वाले का भी यही है कि उसका जनरली बिजनेस अच्छा चल रहा है, और उसमें लोग बातें करते हैं कि अब जीएसटी कट होगा इंश्योरेंस में, इसमें उसमें, तो मुझे लगता है वो ठीक है तीनों। उसमें कोई इस टाइप की कहानियां नहीं है कि स्लो डाउन इतना हो गया वो हो गया, और अपनी अपनी कहानियां तीनों की। ठीक अब बात आ है। जाए, अगर आप ऑटो सेक्टर में आना चाहते हैं तो। ठीक बात है। अच्छा सर, अब सलाह मैं लेना चाहता हूँ आपसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्या करें इस करेक्शन में? क्या पैसा जो लगाया है बने रहें, नया पैसा लगाएं, या अभी भी जैसा आपने कहा इस साल से अभी तक देखेंगे, पिछले दिवाली से देखेंगे तो मुनाफे में है, तो फिर प्रॉफिट बन रहा है, ले लें? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पार्टी करें, सेलिब्रेट करें और पैसे डालें। क्यों? क्योंकि अगर आप नए निवेशक कह रहे हैं, या ये कह रहे हो ना, नए निवेशक। सो नए निवेशक का मतलब है मोस्टली यंगर। यंगर का मतलब है नया नया। नया नया का मतलब है उसने 1 2 साल पैसे मार्केट में डाले हैं, या 4 साल डाले हैं, या 3 साल डाले हैं। उसकी अगर मार्केट बहुत बढ़ जाए, तो उसने तो अभी 3 साल नौकरी की और 3 साल के पैसे डाले हैं या 4 साल के डाले हैं, उसमें मार्केट इतनी बढ़ जाए, तो बाकी 25 साल क्या करोगे? पॉइंट इज, आप चाहते हो कि मार्केट थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, और जब आपके निकालने का टाइम हो तो उन दिनों में मार्केट काफी बड़ी हो। लेकिन पहले आपने 4 साल की सैलरी में से सेविंग करके डाले हैं, और उसमें आपने बहुत बना लिया, उसके बाद मुश्किल होता गया नए पैसे को इन्वेस्ट करना, इवन तो आप एसआईपी कर रहे हो। तो इतना नुकसान किसी का नहीं हो गया कि वो हिल के अपना सब बंद करके चला जाए। एंड एक्चुअली इट इज बेटर यंगर इन्वेस्टर के लिए, न्यू इन्वेस्टर के लिए, कि मार्केट एकदम ना बढ़ जाए कि मैंने जी कल पहली बार अकाउंट खोला, मैंने 20,000 रुपए डाले, आज मेरे 20% बन गए, लेकिन अब क्या करोगे? सो इट इज नॉट बैड एट ऑल। एंड एक और बात है, कंफर्ट की बात है। अगर हम बोले ना कि वर्ल्ड बड़ा खराब कर रहा है, इंडिया चलता रहेगा, ये वर्ल्ड बढ़िया कर रहा है, यूएस मार्केट इज डूइंग वेल, ऑल द मार्केट्स आर क्वाइट ओके, देखिए यूएस वाज वेरी ओके। तो हमें ठीक है, हम अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, बट हमें इस तरीके से गिरने की कोई लॉजिक नहीं। वो अपने आप रुक जाएगा 1 आध महीने में, प्लस हम्म। माइनस उससे पहले रुक जाएगा मुझे लगता है। ठीक बात है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किस बात पे पैनिक करें, हमें समझ नहीं आई। अदर दैन कि चलो रिजल्ट खराब हो गए, ठीक है, हाँ, हम्म। 5 6 रिजल्ट 10 रिजल्ट खराब हो गए, हम्म। उसके लिए वो 10 लो स्टॉक, या वो 15% गिरने के बाद लो, बट उससे कोई खत्म थोड़ा हो गया, उससे नहीं हुआ। अगर वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो और सब कुछ हो रहा हो साथ में, और इंडिया में कुछ
पॉलिटिकल हो जाए, कुछ हो जाए, जिससे मैक्रो चीज खराब हो जाए, हम्म। तब आप कह सकते हो आप 6 महीने रुक जाओ। हम्म। वैल्यूएशन मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा हाई नहीं हुई, क्योंकि लास्ट 3 साल के रिजल्ट तो मतलब अर्निंग्स, सॉरी, रिटर्न तो एवरेज से लोअर है। राइट। तो अगर आपको नहीं 5 साल के बड़े अच्छे हैं, तो फिर 3 साल पहले फिगर करनी थी उस बात की। तो समीर सर ये बताएं कि अगर तेजी होगी इंडिया में यहाँ से अगली दिवाली तक, अगर हम पॉजिटिव रहें, तो तेजी की वजह क्या होगी, किस वजह से होनी चाहिए तेजी? ऐसे नहीं होता जी। आप बताओ इस महीने की मंदी किस वजह से, अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि वो 10 बिलियन बेच चुके हैं। अभी भी हम तुक्के लगा रहे हैं कि चाइना के कारण है, कि ट्रम्प के कारण है, कि मूड खराब है। हम्म। और आपको तेजी वैसी वाली भी नहीं चाहिए। हाँ। नहीं। आपको है कि भाई आप चलते रहो, हम्म। मतलब कोई आपका ज्यादा नुकसान ना हो। आप में भी जो नॉर्मल एवरेज इंडियन मार्केट का रिटर्न रहा है 15%, वो 12% हो, जो भी हो। नेगेटिव ना हो, नेगेटिव हो तो बहुत नेगेटिव ना हो। जनरली आप चलते रहो, फिर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको जो बता रहा था कि आप अपने आप करो ना, आपके व्यूअर्स, कोई पीरियड ले लो लंबा, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, मैंने ये सब किए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसमें रिटर्न मोरलेस सिमिलर आता है। अब आप बीच में एक साल निकाल के कहो अगर मैंने इस दिन खरीदे होते, इस दिन बेचे होते, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा था, उसी के लिए आपको ये ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऊपर नीचे बहुत घूमती है मार्केट। बात है। तो इसलिए ऐसे मत वो तेजी क्या होगी, मतलब कि नॉर्मल मार्केट क्यों नहीं होगी, ये बात करो। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अनाप शनाप तेजी वाला मार्केट भी ठीक नहीं है और बहुत कमजोरी वाला भी ठीक नहीं है, और एवरेज रिटर्न्स आपको शायद इस दिवाली से अगली एंड दिवाली तक एवरेज रिटर्न अच्छे होते हैं, एवरेज एवरेज रिटर्न। रिटर्न आपकी बाकी चीजों से अच्छे होते हैं। और फिर एब्सोल्युट। किसी दिन वो नॉन एवरेज हाई रिटर्न बन जाते हैं, अगर एक आध साल बिलो एवरेज हो जाए। राइट। बट अदरवाइज यू कैन सी एनी पीरियड, हम्म। चूज 1 ईयर, कि अगर मैंने 7 एंड में लिया होता तो 8 एंड में मेरा तो नुकसान हो जाता, क्योंकि वो भी अगर आप 4 साल रखो वो भी ठीक हो जाता है। एब्सोल्युट। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत जल्दी पैसा बनना, और बहुत ज़्यादा मंदी बिल्कुल ना बनना, वो ठीक नहीं। एवरेज रिटर्न बाजार बना कर दे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इसमें बढ़िया भी है। समीर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। समीर अरोड़ा साहब बताते हुए अपने बाज़ार के डायरेक्शन के बारे में, और उनका ये मानना है कि ये दौर भी निकल जाएगा, और ऐसा नहीं कि भारतीय बाज़ार बहुत महंगे हों, अब भी इस बाज़ार में पैसे बनाने के मौके हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से बने रहें, टिके रहें, डटे रहें। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।